और भीड़ जो है निश्चित संख्या से ज्यादा हो जाएगी, ऐसा कहीं कुछ है? कहीं भी नहीं है ना। और केवल हमारा प्रदर्शन है, हम चाहे इमरजेंसी में दे रहे तो आपको दिक्कत क्या हो रही है परमिशन देने में? सिंपल इतनी सी तो बात है कि हमारी तरफ से अगर कोई भी गैर कानूनी काम होगा आप उसके लिए हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, कानून ने अधिकार दिया। पर हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले लोग हैं। ये दिल्ली पुलिस के लोग, ये सरकार, इवन मोदी और अमित शाह, ये सब मेरे विषय में और मेरे साथ जुड़ी हुई जो टीम के साथी हैं, हर एक के विषय में इनके पास पूरी जन्म कुंडली है, हर किसी के विषय में जानते हैं। और आज तक जितने भी प्रदर्शन किया हमने कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, कोई भी हमने इस तरह का काम नहीं किया जो लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं के विरोध में हो, संविधान के विरोध में हो। मैं कानून का जानने वाला हूं, हमारी टीम के लोग कानून के जानने वाले लोग हैं। हम संवैधानिक तरीके से काम करते हैं, प्रजातांत्रिक तरीके से काम करते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से काम करते हैं, उसी के लिए हमने किया। अच्छा, ये तो इन्होंने लिख के दे दिया कि 10 दिन की वजह से आपने परमिशन जो मतलब एप्लीकेशन आपके लेट आई है, मान लिया। अब दूसरा इन्होंने फोन किया दिल्ली पुलिस के यहां से 7 मार्च से हमारे पास फोन गया, मेरे साथी हिजम सर, हिजम राजेंद्र सिंह साहब, जिनके माध्यम से हमने एप्लीकेशन दी, इनके माध्यम से इनके पास में फोन आया कि भाई परमिशन इसलिए कैंसिल की जा रही है कि प्रधानमंत्री नीति आयोग जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कहीं जा, हमें क्या लेना देना उससे? हमको उसका कुर्ता पकड़ लें क्या? मतलब अजीब बात है यार। और ये अगर बात है तो आप उस लेटर में लिखते हैं कि प्रधानमंत्री नीति आयोग जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए आज की ये परमिशन हम आपको दे नहीं सकते, इसके बाद आप जब की कहो दे दे। ये तो तरीका समझ में आता था, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और भाई प्रधानमंत्री आकर क्या निकलेगा? प्रधानमंत्री तो आंदोलन हो रहे देखना ही नहीं चाहता, जनता मर रही है, मरने दो, वो सुनना ही नहीं चाहता, तो उससे क्या लेना देना? और इसके आसपास के अलग दूर बतेरे इलाके हैं, उधर से निकल जाए, यहां से निकल जाए, कौन रोक रहा प्रधानमंत्री को? लेकिन ये सिर्फ बहाने हैं, और बहाने इसलिए हैं कि ये अपमान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का किया है गृह मंत्री ने, और वो सब कुछ लिखित में था, और देना था जवाब। जो संविधान के ऊपर बहस हो रही थी प्रधानमंत्री को देना था, प्रधानमंत्री थे नहीं, इसलिए गृह मंत्री को वो स्पीच पढ़नी पड़ी। तो इसका मतलब यह है कि ये स्टेटमेंट प्रधानमंत्री का था, जो बाबा साहब के लिए अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए गए। तो ये सारा काम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा ये सब कुछ किया गया है, और क्योंकि उनके खिलाफ है। और ये आंदोलन हम पहले ही कह चुके हैं, ये आंदोलन हम केवल यहाँ की बात नहीं है। आज तुम यहाँ रोक लोगे, पूरे देश में रोक सकोगे? हिम्मत है तुम्हारी तो रोक के दिखाओ पूरे देश में। हम बताएंगे तुम्हें कैसे लड़ाई होती है, कैसा आंदोलन होता है, और कैसे तुम्हें जो तुम्हारी औकात दिखाई जाएगी। ये हम सारी चीजें जानते हैं। सो जो भी कुछ हुआ है ये एक सोची समझी साजिश के तहत है। इस आंदोलन को डिरेल करने के लिए सब कुछ किया गया है, लेकिन किसी हालत में ये हमारा आंदोलन है, किसी बिकाऊ व्यक्ति का आंदोलन नहीं है। ये घोषणा किसी और ने नहीं की है, हमारी टीम के जो जाबाज साथी हैं, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, उन्होंने घोषणा की है। और केवल यहाँ नहीं, ये आंदोलन जंतर मंतर पर होगा, जबरदस्त तरीके से होगा साथियों। सो ये सब चीजें हैं। और फिर उसके बाद में जब हम लोगों ने बात की है तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डीसीपी साहब को। देर आए दुरुस्त आए, कम से कम उन्होंने अलाउ किया हम लोगों को यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए। ये सारी चीजें हैं साथियों, इन सारी चीजों को देखते हुए अब हम सब सारे साथ में हैं। हमारे एडवोकेट साथी धीरे धीरे सारे आ ही रहे हैं। देखिए ये सारे साथी हमारे आ चुके हैं। तो जोसेफ दुष्यंत जी आगे हैं, जो ऑल इंडिया SC/ST वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है उसके अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी पूरी टीम ये सब हमारे साथ में, साथी राजेंद्र मनोहर जी भी आए हैं, सब सारे के सारे साथी हमारे साथ। लेकिन वकील साहब, पुलिस आपको परमिशन क्यों नहीं देना चाहती है, क्या दिक्कत है? नहीं, मैंने बता तो दिया आपको भाई, मैंने आपको बता तो दिया कि देखिए ये जो पुलिस वाले हैं इनका कोई कसूर नहीं, ये तो व्यवस्था के लिए है, चाहे इंस्पेक्टर है जो भी। बात ये है ऊपर से जब गृह मंत्री के खिलाफ लड़ाई है और गृह मंत्री को पूरी तरह से बेनकाब किया जाएगा और जो उसने कहा है उसके खिलाफ पूरे देश में संघर्ष होगा, तो परमिशन कौन देंगे? परमिशन देने वाले तो वही है भाई, उन्हीं के हाथ में ही तो है। मंत्री जी ने तो सफाई दे दी ना मीडिया पर आकर के, मैंने ऐसा नहीं। और उसकी सफाई नहीं चाहिए हमें। गृह मंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से, ये जो संसद भवन है, संसद परिसर, इस संसद परिसर में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगी थी 1967 में, जिसके लिए 5-6 साल आंदोलन हुआ था, जो पब्लिक के पैसे से लगी थी, वो प्रतिमा हटा दे, उस प्रतिमा को वहीं लगाएं और पूरे सम्मान के साथ, पूरी भव्यता के साथ और उसी प्रतिमा के सामने जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।
बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो। होगी साथियों, और ये लड़ाई अब जब तक चलेगी जब तक इस देश में ये व्यवस्था ठीक नहीं होगी, और जब तक ये जो लुटेरे बैठे हैं, ये जो कातिल बैठे हैं सत्ता में, इनको उखाड़ के नहीं फेंक दिया जाएगा। वो बेईमानी करके जो यहां तक पहुंचे हैं और उस सत्ता के नशे में चूर, उनका अहंकार इतना बढ़ चुका है कि देश के करोड़ों लोगों के मुक्तिदाता, इस देश की तमाम महिलाओं के मुक्तिदाता, SC, ST, OBC, इस पूरे शूद्र समाज के मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, महान विधिवेत्ता, महान वित्त विशेषज्ञ और महान सामाजिक बदलाव करने वाले महान नेता और संविधान के निर्माता, महानायक बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने तक वो पहुंच गया। अमित शाह भगवान की बात कर रहा है, कहां थे तेरे भगवान? इस देश में तो भगवानों की कोई कमी नहीं थी। इस देश की तमाम आबादी, जिस समय बांग्लादेश भी इसमें शामिल था और पाकिस्तान में शामिल था, 1930 में 30 करोड़ थी, और देवताओं की संख्या है शुरू से जो है 33 करोड़ रही। एक देवता के हिस्से में एक नहीं आता था, एक मान लो, लेकिन उन देवताओं की ताकत, उनका मानवता के प्रति कर्तव्य कहां गया जब करोड़ों लोग उनकी जिंदगी को ये अमित शाह जैसे इनके बुजुर्गों ने नरक से भी बदतर बना दिया था। तो हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, तो स्वर्ग अपनी जेब में रख। हमें नहीं चाहिए स्वर्ग, हमें चाहिए स्वतंत्रता, हमें चाहिए समानता, हमें चाहिए न्याय, और हम इस देश में चाहते हैं भाईचारा कायम हो, भाईचारा कायम हो, जो हमारे बाबा साहब ने हमें रास्ता दिखाया। और इतने अपमान सहने के बावजूद भी, इतनी दिक्कतें सहने के बाद भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, हर किसी के साथ न्याय किया। अब मैं इसी कड़ी में चाहूंगा कि हमारे बीच में जो आप देख रहे हैं इंसाफ संगठन, जो इसका बैनर यहाँ पे लगा है, ये साथी अपनी पूरी टीम के साथ हमारे बीच में आए हैं। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमृतलाल जी से मैं चाहूंगा कि वो भी अपनी बात इस मौके पर रखें। श्री अमृतलाल जी प्लीज। का अपमान है, देश के संविधान निर्माता का अपमान है, इस देश के 90% आबादी जिसकी वजह से यहां सम्मान से जी रही है, उस इंसान का अपमान इस देश के गृह मंत्री ने किया है। उसके विरोध में हम लोग यहां आंदोलन कर रहे हैं, उसी के लिए हम आए, उसी के लिए हमने एप्लीकेशन दी। और हकीकत यह है कि संविधान में आपको केवल सूचना देनी है, कोई परमिशन वगैरह की आपकी जरूरत नहीं है, पर आपने कर रखा सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने, मैं समझ सकता हूं आपकी दिक्कत है, लेकिन जब इमरजेंसी है तो आप प्रॉपर तरीके से कारण बताएंगे नहीं बताएंगे?